नमस्कार गुरुजी, नमस्कार निताताई, नमस्कार रूपाताई, एवाई टीम और सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुशांत गिरनाकर है, मैं नासिक से हूँ और मैं मेरे पिछले निर्जन मास की कुछ यादें और कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी के साथ में बिताया हुआ हर एक पल अविस्मरणीय है। वो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, उनको वैसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो शुरुआत हुई कि हर हाल में खुशी जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, वो उन्होंने हमें वहाँ पे जी के दिखाया है। अपने गुरुजी को करीब से जानने का मौका वहाँ पे निर्जनवास में मिला। वहाँ पे महागौरी का अवतार, वो जो छोटे बच्चे बन के सबके साथ में खेलते हैं, वो देखने को मिला। हमें वहाँ पे जो एक मजेदार अनुभव आया, वो था हाइड्रोथेरेपी, जैसे एक चमत्कार। किसी का जॉइंट पेन, किसी का नी पेन, किसी का कोई रीजन, जिसकी वजह से सभी लोग बोल रहे थे कि पूल में नहीं जाएंगे, लेकिन गुरुजी ने बोला कि सबको आना ही है। और जैसे वो हमेशा करते हैं, वो बोलते हैं ना कि जो मैं करता हूँ वो तुम्हें दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो मैं करता नहीं हूँ। वही चमत्कार फिर से एक बार। सारे लोग जब पुल में से बाहर आए, तो सबका खेल खेल में सब ठीक हो चुका था। ऐसे कई सारे गेम्स हमने खेले, जिनको रूपा ताई, नीता ताई और गुरुजी ने मिलकर डिजाइन किया था, जिसमें हमें प्रारब्ध का गेम, कर्म के खेल, इन सबको करीब से जानने का एक मौका मिला। वैसे तो हम देख नहीं पाते कि कर्म कैसे हमारे साथ खेल खेलते हैं, कैसे हमारा भाग्य किसी और को फल दे सकता है, किसी और का भाग्य हमें फल देता है। ये सारी चीजें उन्होंने अलग अलग गेम्स के माध्यम से हमें सिखाई। गुरुजी हर एक चीज को अलग अलग इन प्रसंगों को हमें समझाया। नीता ताई को देख के पता चल रहा था कि एक शिष्य कैसा होता है। उनके साथ हुए जो योगा के सेशंस थे, जो गुरु माँ हर जगह पे उनका प्रेजेंस था, हर काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी बिल्कुल आराम से इन सब चीजों को वो मैनेजमेंट कर रही थी, और बिल्कुल खुशी से वो सब शुरू था। रूपाताई का जो मैनेजमेंट था, वो बहुत ही बढ़िया था। रूपाताई सारे टीम के साथ में मिलके बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया था। वो भी जैसे हमारी एक चमत्कार ही है। सारे साधक ऑटोमेटिकली बच्चे हो गए। दो प्रोग्राम्स के बीच में जो टाइम मिला, वहां पे सारे साधक खेलने लग गए थे। अभी पकड़ा पकड़ी खेलना, खो खो खेलना, ऐसा कब हम खेलने जाते हैं, है ना? तो वो भी गुरु के ऑरा के वजह से वहां पे देखने को मिला। अब ये जो सारे खेल हो रहे थे, इन सब के पीछे का वेदांत हमें गुरुजी सिखा रहे थे। अब ये जो अनुभव आ रहे थे, ये अनुभव की वजह से वो सारी चीजें अंदर बिल्कुल फिट होते जा रही थी, जैसे वो संस्कार बनते जा रहे थे। सबके मोबाइल बंद थे, इसके लिए कोई बीच में डिस्टरबेंस भी नहीं था, और पूरी तरह से हम गुरुजी के साथ में ही थे। तो उस बात की खुशी कुछ और ही है, जो शब्दों में नहीं बयां हो सकती। तो वैसे तो हम सब भी हमेशा बाहर घूमने जाते हैं, या तो पंचमहाभूत में जाते हैं, या कहीं ट्रिप के लिए जाते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद में हम लोग थक जाते हैं। लेकिन गुरुजी के साथ में जो भी टाइम वहां पे हमने बिताया, और वो भी पंच महाभूत में, वहां पे हर पल एक पूरी उमंग, नई एनर्जी वहां पे फील हो रही थी। वहां पे एक बेस्ट अनुभव मुझे वहां पे जो मिला, वो था कि हमारी जो ग्रैंड गुरु माँ है, एक माँ का जीवन कैसे होता है, उसके विचार कैसे होता है, ताकि वो एक अवतारी पुरुष को जन्म दे सके, वो चीज मुझे करीब से देखने को मिले। एवाई टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो 1 या 2 घंटे सो के फिर काम में जुट जाती थी, ताकि हर साधक को वहां पे बेस्ट मूवमेंट अनुभव आ सके। बेस्ट फूड, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट मैनेजमेंट, सबसे बेस्ट था। तो उन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन जो गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, कि अगर हमें वहां जाना है, तो कामी भक्त बन के नहीं, बल्कि प्रेमी भक्त बन के जाना है। क्योंकि अगर हम किसी कंडीशन पे वहां पे पहुंचते हैं, जैसे मन में कोई कामना लेके या कोई कंडीशन लेके, अगर ये मेरा काम पूरा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मेरा निर्माण अच्छा हुआ, तो शायद हम उन चीजों को नहीं देख पाए जो गुरुजी हमारे लिए वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हम उस कंडीशन में फंस जाते हैं, है ना? तो जो हमारे गुरु हमारे लिए जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, अगर वो हमें लेके जा रहे हैं, तो वो जानते हैं वो क्यों लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए सारी कंडीशंस को भूल के अगर हम गुरु जी के साथ में वहां पे जाते हैं,
तो वहां पे बहुत बढ़िया अनुभव हमें आता है। सारे साधकों को जानने का मौका मिला, एक दूसरे को जानने को मौका मिला। सबसे अच्छी बात ये पता चली कि साधक को कैसा होना चाहिए या तो कैसा नहीं होना चाहिए। लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड का अनुभव भी वहां पे मिला। तो आइए फिर एक बार चलते हैं निर्जनवास, हर बार उस मौके की तलाश में। धन्यवाद गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। चलिए अपनी तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा पाए और नवचैतन्य से पूर्ण आनंदी जीवन जिए। आचार्य उपेंद्र जी के दिव्य सानिध्य में एक बालक की तरह अपने सभी दुख भूलकर खेल कूद का आनंद ले। इस निर्जनवास में सभी समस्याओं को पीछे छोड़कर सच्चा सुख और शांति पाए और इस अनुभव को अविस्मरणीय बनाए। अंतरयोग निर्जनवास के ऐसे अनोखे अनुभव सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।